Hello everyone, good evening. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. I am your tutor Akriti Bharti. I shall be teaching you all plant pathology. I welcome you all in today's session of plant pathology. In the last class, we just had an introduction. We learned about syllabus and patterns of questions asked in ICRPG exams. Um, yes. Today we will study about fungi, its position in the living system. Okay. Start करते हैं. स्लाइड शेयर हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? इज स्क्रीन विजिबल? No, ma'am. No, ma'am. Okay, wait for a while. स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Okay, let's get started. Today we'll study about fungi, its position in the classifications of living system, its characteristics, and yes, various somatic structures it forms. Okay, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सिस्टम. बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था आर एच विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. याद होगा? याद है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Monera, Protista, Monera, Protista, fungi, Animalia and Plantae. तो वीज ने 1990 में न्यू क्लासिफिकेशन दिया जिसमें कि किंगडम से पहले यानी सुपर किंगडम और डोमेन को इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने. तो उसमें क्या किया उन्होंने, मोनेरा को, जो आर एच विटाकर ने मोनेरा और प्रोटिस्टा दिया था, मोनेरा को आर्किया और बैक्टीरिया को में डिवाइड कर दिया. मोनेरा को आर्किया और बैक्टीरिया में, और प्रोटिस्टा को क्रोमिस्टा, प्रोटोजोआ और स्टैमिनोपिला में डिवाइड कर दिया. अकॉर्डिंग टू वीज उन्होंने तीन डोमेन में पूरे लिविंग सिस्टम को डिवाइड किया: बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया और आर्किया क्या है? प्रोकैरियोट से, और यूकैरियोट से, है ना. फिर आते हैं यूकैरियोट्स में. डोमेन यूकैरिया को 6 किंगडम में बांटा उन्होंने. प्लांटी, ये तो आरएच विटाकर के सिस्टम में भी था. एनिमेलिया, ये भी आरएच विटाकर के सिस्टम में था. और फंजाई, ये भी था, है ना. और प्रोटिस्टा में क्रोमिस्टा, प्रोटोजोआ और स्टैमिनोपिला को, हाँ, ये है वीज का न्यू क्लासिफिकेशन.
और ये जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है, these are not a recognized kingdom now. Monera and Protista are not a recognized kingdom now. It has been replaced by Archaea and Bacteria and Chromista, Protozoa and Staminophylla. According to Hawksworth and Cake's classification, fungi are placed in three kingdoms: Kingdom Staminophylla, Kingdom Protozoa and Kingdom Fungi. देखो एक एस्टिमेट लेते हैं कि जो फंजाई ऑर्गेनिज्म है, जितने भी फंजाई हैं उन्हें थ्री किंगडम में रखा गया है। एक किंगडम फंजाई जो कि ट्रू फंजाई आते हैं, जितने भी ट्रू फंजाई आते हैं किंगडम फंजाई में, और कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके सोमैटिक फेज या तो अमीबा की तरह है या तो फिर जिसमें सेलुलोजिक वॉल होता है वो स्टैमिनोपिला में आते हैं। उसी तरह से जो कैरेक्टर थोड़ा डेविएट कर रहे हैं फंजाई से, फंजाई का टिपिकल कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उससे जो डेविएट करते हैं वो कुछ किंगडम स्टैमिनोपिला में प्लेस किया गया है और कुछ किंगडम प्रोटोजोआ में प्लेस किया गया है। यहाँ पे एस्टिमेट देखो 80,000 स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कि 960 किंगडम प्रोटोजोआ में है, इसमें है, और 900 स्टैमिनोपिला में है, और रेस्ट जितने भी ट्रू फंजाई हैं वो किंगडम फंजाई में प्लेस किए गए हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम स्टैमिनोपिला एंड किंगडम प्रोटोजोआ। ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो किंगडम फंजाई में यूनिसेलुलर फिलामेंटस सोमैटिक फेज ये एग्जिबिट करते हैं। किंगडम स्टैमिनोपिला में भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी एग्जिबिट करते हैं, यूनिसेलुलर होगा या फिलामेंटस सोमैटिक फेज होगा। लेकिन किंगडम प्रोटोजोआ में जो है उसमें सोमैटिक फेज या तो प्लाज्मोडियम होता है या तो फिर अमीबॉइड होता है। सेल वॉल काइटिन का होता है, काइटिन का बना होता है और बीटा ग्लूकन का बना होता है। लेकिन स्टैमिनोपिला में क्या होता है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है और इसमें हो गया काइटिन का, और इसमें सेल वॉल ही नहीं होता है इसके सोमैटिक बॉडी में, नो सेल वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ये लोग सीक्रेट करते हैं जो कि डिग्रेड करता है इनसॉल्युबल सब्सट्रेट को इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड फाइनली इनटू सॉल्युबल यूनिट्स, फिर ये लोग हाइफा से इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय स्टैमिनोपिला इज आल्सो सेम एज दैट एग्जिबिटेड बाय किंगडम फंजाई। लेकिन किंगडम प्रोटोजोआ में क्या है कि उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, उसमें इंजेक्शन होता है। क्या करते हैं वो लोग, फैगोसाइटोसिस सुना होगा स्टूडेंट्स? यस मैम। फैगोसाइटोसिस सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जो उनकी बॉडी होती है प्लाज्मोडियम, वो मैं फिगर पिक्चर भी दिखाती हूँ, इजी हो जाएगा। ये देखो फैगोसाइटोसिस, ये है बैक्टीरिया को ईट करेंगे लोग, बैक्टीरिया हो गया एज ए फूड। ये स्यूडोपॉड्स डेवलप कर रहे हैं, स्यूडोपॉड्स डेवलप कर रहे हैं जो कि इसे सराउंड करेगा बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद देखो ये रहा, फूड वैक्यूल बनाते हैं और उसके बाद फिर डाइजेशन हो जाता है। इस तरह से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऐसे फंजाई का जो कि किंगडम प्रोटोजोआ में फॉल करते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, प्रोटियोफोरोमाइकोटा। ओके, फिर कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम कोई स्टूडेंट्स है वो लॉबी में है, उनको अलाउ कर दीजिए। ओके हाँ, हम लोग फ्लैजला की बात कर रहे थे। लेट मी प्रोजेक्ट इट। यस, यहाँ पे हम लोग फ्लैजला, जो किंगडम फंजाई में फ्लैजला होते हैं फंजाई के पास, वो विप्लैश टाइप होते हैं। एक मिनट,
ये विप्लश टाइप, इसमें विप्लश और टिंसल दोनों तरह के फ्लैजेला पाया जाता है। टिंसल समझ रहे हो ना, ऐसे होता है देखो, टिंसल इसमें बन तो नहीं पाएगा, मतलब कॉम टाइप ऐसे, सॉरी बन नहीं पाया है। ये विप्लश स्मूथ होता है ऐसे, विप्लश और ये टिंसल। और किंगडम प्रोटोजोमा में विप्लश टाइप का पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया फ्लैटेन क्रिस्टी के साथ देखा गया है फंजाई में। ट्यूबुलर क्रिस्टी पाया जाता है स्टैमिनोपिला में और ट्यूबुलर प्रोटोजोमा में भी। ये थोड़ा डेविएशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में, यहाँ पे दिख रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे डेविएशन दिख रहा है, फिर सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में डेविएशन दिख रहा है। फिर फाइला की बात करें, किंगडम फंजाई में 4 फाइला है, काइटिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। पहले ड्यूटेरोमाइकोटा भी था, लेकिन ड्यूटेरोमाइकोटा को क्या किया गया है कि उसे एक अलग ही प्लेस दिया गया है एनामॉर्फिक फंजाई में। तो या उसमें से क्या होता है कि जो सेक्सुअल फॉर्म एब्सेंट होता है, तो जिसमें पाया गया है, मतलब क्या हो रहा है कि वो कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं कि उसमें सेक्सुअल फॉर्म खोज निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, तो एस्कोमाइकोटा में फिर वो प्लेस हो जा रहा है, या फिर बेसिडियोमाइकोटा में, और जो बच जाते हैं वो माइटोस्पोरिक फंजाई में जा रहे हैं। किंगडम स्टैमिनोपिला में 3 फाइला देखा गया है, हाइपोकाइट्रोमाइकोटा एंड लैब्रिन्थुलोमाइकोटा, ओमाइकोटा। प्रोटोजोमा में 4 फाइला है, एक्रेसियोमाइकोटा, डिक्टायोस्टेलियोमाइकोटा, मैक्सोमाइकोटा एंड प्लाज्मोडियोफोरामाइकोटा। In 18S ribosomal DNA phylogenetic studies, fungi belonging to kingdom Staminopila shows closer genetic relationship with brown algae and diatoms than the true fungi belonging to kingdom fungi. हाँ, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किंगडम स्ट्रैमिनोपिला है जो कि क्लोजर जेनेटिक रिलेशनशिप वो किससे दिखाते, तो ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स देन किंगडम फंजाई। फंजाई बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटोजोआ डिफर ड्रास्टिकली फ्रॉम अदर फंजाई इन फॉर्म, फंक्शन एंड लाइफ साइकिल। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें सोमैटिक फेज भी डिफर कर रहा है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बिल्कुल डिफरेंट है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर फंजाई का ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसमें फंजाई होता है यूकैरियोटिक होता है, तो यूकैरियोटिक सारे कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। देखो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, वैक्यूल है, ग्लाइकोजन है, लोमासोम देखो क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है, फैसिलिटेट करता है। और इसमें क्या है, जिस ध्यान देने बात ये है कि स्टार्च इज नेवर प्रेजेंट इन फंगस। फंगस में स्टार्च कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, चाहे वो स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो। फिर गोल्जी बॉडीज जो होते हैं वो यूनिसिस्टर्नल होते हैं, उसमें एक ही सिस्टर्न प्रेजेंट होता है, मतलब वेल डेवलप नहीं होता है। न्यूक्लियर गोल्जी बॉडीज के बारे में बात करें या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें, फंजाई में ये वेल डेवलप नहीं होते हैं। फिर आते हैं कैरियोकोरेसिस क्या है, तो इसमें जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डिसअपियर नहीं होता है, और वो जब डिवाइड करते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियस में, 2 डॉटर सेल में, तो वो डम्बल शेप बना लेता है, ऐसे बिल्कुल 8 शेप। हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं, उस डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकोरेसिस। ये फंजाई का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फंजाई आर यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, डेवलप। यस मैम वो रिपीट कर दीजिए, आपने कह रहे हो क्या अच्छा, बताया था? ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, पता चलेगा। पेन, हाँ, जैसे कि ये सेल और न्यूक्लियस हुआ ना, ये न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस है ये। जब इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, उसके मटेरियल डिवाइड होंगे, जब ये डॉटर सेल में 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, तो ये कुछ ये न्यूक्लियर एनवेलप कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि ये डिसअपियर नहीं होता है,
मतलब कुछ ऐसे जो एक डम्बल शेप बन रहा है ना, ये इसी फेनोमेना को कहते हैं कि कैरियोकोरेसिस हो रहा है। इसकी पिक्चर मिलेगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को दिखा दूंगी, है ना, उसे समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्या होता है मियोसिस में तो पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर कर जाता है, डिसअपियर कर जाता है। एक मिनट, अच्छा फोटो बनाती हूँ। सेल, ये न्यूक्लियस, इसमें जब डिवीजन होगा इसके जो कंटेंट का, तो ये दो हुआ, जब एक सेल में दो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और फिर ये जब यहाँ से डिवीजन होगा तो ये दो सेल में बटेंगे। हाँ, तो इसी में जब डिवीजन के टाइम पे ये कुछ ऐसे फॉर्म करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया बीच में, है ना, और इसके मटेरियल ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो डिसअपियर नहीं हुआ, ये कॉन्स्ट्रिक्शन आया है, तो इसी को कहते हैं कैरियोकोरेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अच्छा सा डायग्राम लाएंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। न्यूट्रिशन देखा जाए तो हेटरोट्रॉफिक होता है, एब्जॉर्प्टिव होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड रेयर होता है। इंजेक्शन ऑफ फूड किसमें कौन एग्जिबिट करता है, तो किंगडम प्रोटोजोआ वाले, ऐसे फंजाई जो किंगडम प्रोटोजोआ में फॉल करते हैं। थैलस यूनिसेलुलर भी देखा गया है। यूनिसेलुलर किसमें देखा गया है, तो ईस्ट में देखा गया है। सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम क्या है, हाँ, उसमें देखा गया है। फिलामेंटस तो इसका टिपिकल कैरेक्टर ही है, फिलामेंटस फंजाई का है। फिर ओकेजनली प्लाज्मोडियल देखा गया है। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन और सेलुलोजिक इन उमाइकोटा। रिप्रोडक्शन तीन तरह का देखा गया, सेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअल। सबके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हैबिटेट यूबिक्विशियस है, मतलब हर जगह पाया जाता है। ये नेचर में पैरासाइट के फॉर्म में भी दिखेंगे, सैप्रोप्स के फॉर्म में भी दिखेंगे और सिम्बियोट्स के फॉर्म में भी दिखेंगे। न्यूट्रिशन को पहले हम देखते हैं। न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है, एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्टिव और होलोफिटिक टाइप एक ही कहते हैं ना। इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जो एंजाइम है वो इनसॉल्युबल सब्सट्रेट को डिग्रेड करता है स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में। फिर जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो फाइनली सॉल्युबल यूनिट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, हाइफी एब्जॉर्ब करता है उसको, और इस तरह से वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। फंजाई लिव एज पैरासाइट, सैप्रोप्स और सिम्बायोट्स। तो पैरासाइट पहले देखते हैं। तो पैरासाइट क्या है, ऐसे फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं और उसमें वो डिजीज कॉज करते हैं। और पैरासाइट्स भी दो तरह के होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो नेचर में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही जीवित रह सकते हैं, उसके अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि डॉनी मिल्ड्यू, पॉडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट्स। और फैकल्टेटिव सैप्रोप्स, मतलब कि ये ओरिजिनली पैरासाइट हैं लेकिन इट हैज द एबिलिटी टू लिव एज सैप्रोप्स, मतलब उनके पास एबिलिटी है सैप्रोप्स की तरह रहने की, लेकिन वो ओरिजिनली पैरासाइट्स हैं। जैसे कि स्टिलैगोमेटिस। स्टिलैगोमेटिस क्या कॉज करता है, कौन सा डिजीज कॉज करता है स्टूडेंट्स? ओके। फिर सैप्रोप्स की बात करते हैं। सैप्रोप्स क्या है, ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करते हैं। ये भी दो तरह के हो गए, ऑब्लिगेट सैप्रोप्स या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फैकल्टेटिव मतलब एबिलिटी टू लिव एज पैरासाइट्स। ऐसे ओरिजिनली ये भी सैप्रोप्स हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटी होती है कि पैरासाइट की तरह ग्रो कर सके। एग्जाम्पल पीथियम ऑफ फेनिडरमैटम, फ्यूजेरियम सोलानी एंड राइजोक्टोनिया सोलानी। ये सब क्या कॉज करते हैं, सब पता है आप लोगों को? पीथियम ऑफ फेनिडरमैटम Damping of. Pumping up. गुड गुड। फ्यूजेरियम सोलानी ये सब विल्ट कॉज करता है। राइजोक्टोनिया सोलानी ये भी रूट रॉट हो गया या फिर विल्ट हो गया, जो भी। फिर ये ऑब्लिगेट सैप्रोप्स में आ गया, म्यूकर हो गया, गैरिकस हो गया, है ना, जो कि ये सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर में ही ग्रो करते हैं। फिर एक फेनोमेना है एंटीबायोसिस और माइकोस्टेसिस। ये जो सैप्रोप्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करते हैं, और जानते हो कि नेचर में कितना कंपटीशन है। ये कंपटीशन को कॉम्बैट करने के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स और फंजिस्टैटिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं सॉइल में, ताकि जो पैरासाइट्स हैं उसके ग्रोथ को वो रोक सके। देखो क्या, एंटीबायोसिस और माइकोस्टेसिस।
Strong saprobes produce antibiotics and fungistatic substances in the soil which don't allow the growth of other fungi, especially the parasites. ये ऐसा कंपटीशन को कॉम्बैट करने के लिए करते हैं. फिर है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस भी ये एग्जिबिट करते हैं फंजाई लाइकेन के फॉर्म में और माइकोराइजा के फॉर्म में. लाइकेन के फॉर्म में एसोसिएशन होता है फंगस प्लस एल्गी और माइकोराइजा फंगस प्लस प्लांट रूट्स. सिम्बायोसिस क्या होता है? तो फिर प्लस प्लस रिलेशन होता है, मतलब कि दोनों ही बेनिफिट करते हैं, दोनों ही पार्टनर्स इसमें बेनिफिट पाते हैं. फिर देखो क्या, फंजाई बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटोजोआ दैट इज स्लाइम मोल्ड्स हैव माइक्सामीबा और प्लाज्मोडिया एज सोमैटिक फेज. जब प्लाज्मोडिया सोमैटिक फेज में होगा, प्लाज्मोडिया के फॉर्म में होगा, तो क्या होगा कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इंजेशन, यानी कि फैगोसाइटोसिस से ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. देखो ये स्यूडोपोडिया डेवलप करते हैं अपने फूड के पास, इसे सराउंड करेंगे, सराउंड करने के बाद ये वैक्यूल में जाएगा, फिर ये इनका डाइजेशन हो जाएगा. तो ऐसे ये प्रोसेस रिपीट करेंगे. फिर है नेक्स्ट है थैलस. थैलस क्या होता है? ये फंगस की बॉडी को हम थैलस कहते हैं. जैसे कि हमारी पूरी बॉडी ऐसी में हैंड है, लेग है, हेड है, तो ये सब क्या है? ये सब बॉडी पार्ट्स भी थैलस है. थैलस में अब इसकी बॉडी में कुछ भी हो जाएगा, जैसे कहेंगे हाइफी माइसिलियम इसमें एप्रोसोरियम बना रहा है, वो हॉस्टोरिया बना रहा है, वो सब थैलस के अंदर आ जाएगा. थैलस का यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थैलस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, यूकार्पिक थैलस एंड होलोकार्पिक थैलस. यूकार्पिक थैलस में क्या है? देखो ये पिक्चर से हम समझते हैं. यूकार्पिक थैलस में थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेजिटेटिव पार्ट. ये वेजिटेटिव पार्ट है जो कि न्यूट्रिशन लेने के काम आएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है विच फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. एग्जांपल हो गया पीथियम एंड फेनिडरमेटम. हाँ ये देखो, ये दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. ये है कि एब्जॉर्प्शन के लिए है, न्यूट्रिशन लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट. फिर आते हैं होलोकार्पिक थैलस में. होलोकार्पिक थैलस क्या होता है? थैलस डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये देखो एक एज अ होल एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये सबसे पहले तो वेजिटेटिव की तरह काम करेगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरफ. जब ये एक बार स्टैब्लिश हो जाता है, जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है, तो फिर रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हो जाता है. देखो क्या लिखा है, थैलस डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. आफ्टर अ फेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. जैसे कि ईस्ट हो गया, सिंकैट्रियम एंडोबायोटिकम हो गया, ये सब सिंगल सेल है ना. ईस्ट का भी सिंगल सेल है, सिंकैट्रियम एंडोबायोटिकम भी यूनिसेलुलर होता है. नेक्स्ट है हेलो मैम. हाँ मैम कोई वेट कर रहा है लॉबी में, डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके मैसेज आया. ओके ओके, वेट अ मिनट. देखिए 6:29 हो गया ना, 6 बजे क्लास स्टार्ट हुई है ना. आप लोग कितने देर से ज्वाइन कर रहे हैं? इंटरप्शन हो रहा है. देखिए कहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ मैं. हाँ, एक्टोफाइटिक फंजाई. लेट मी एक्टोफाइटिक फंजाई मार्कर. एक्टोफाइटिक फंजाई क्या है? अगर थैलस होस्ट के सरफेस में ही प्रेजेंट रहता है, वो उसे पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाता, उसे पेनिट्रेट नहीं करता है, तो उसमें हॉस्टेरिया प्रोड्यूस करता है वो, जो कि एपिडर्मल सेल से वो न्यूट्रिशन ले सके. इसलिए जैसे कि ये होस्ट सरफेस है, अगर ये सरफेस पे ही रिसाइड कर रहा है तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी. न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? तो हॉस्टेरिया डेवलप करता है. ये देखो ये है हॉस्टेरिया. हॉस्टेरिया डेवलप करता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सके. फिर है एंडोफाइटिक फंजाई. इसमें क्या करता है? फंजाई पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल में और वो इनसाइड होस्ट रहता है. जैसे पक्सिनिया स्पीसीज हो गया, उसमें भी दो तरह का होता है, या तो इंटरसेलुलर हो सकता है या फिर इंट्रासेलुलर हो सकता है. इंटरसेलुलर में क्या है कि सेल को पेनिट्रेट नहीं करेगा, इंडिविजुअल सेल को पेनिट्रेट नहीं करेगा, सेल दो सेल के बीच में रिसाइड करेगा. तो इसमें भी क्या करता है? हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करता है जो कि सेल के अंदर वो पेनिट्रेट करेगा और वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा.
और इंट्रासेलुलर क्या होता है कि वो सेल को पेनिट्रेट करेगा, उसमें उसे हॉस्टोरिया डेवलप करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे कि स्टिलैगो स्पीसीज में होता है, इंट्रासेलुलरली डेवलप करता है, पेनिट्रेट करता है, जिसमें हॉस्टोरिया की का प्रेजेंस नहीं देखा गया है। एक होता है न्यू टर्म एपीबायोटिक। एपीबायोटिक क्या होता है कि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है होस्ट के सरफेस में रहता है, जबकि रेस्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड होस्ट रहता है। इसको कहते हैं एपीबायोटिक, एपीबायोटिक फंजाई और एपीबायोटिक थैलस। फिर थैलस प्लाज्मोडियल भी देखा गया है, यूनिसेलुलर भी पाया जाता है, और फिलामेंटस तो टिपिकल ऑफ फंजाई का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लाज्मोडियल किस में देखा गया है, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी में देखा गया है। यूनिसेलुलर तो ईस्ट में देखा गया है, सिंकाइट्रियम में देखा गया है। फिलामेंटस तो टिपिकल। प्लाज्मोडियम के बारे में आते हैं। प्लाज्मोडियम थैलस किस में होता है, कौन से किंगडम वाले फंजाई में होता है, एनीवन? प्रोटोजोआ। हाँ, प्रोटोजोआ में, किंगडम प्रोटोजोआ में जो फंजाई लाई करते हैं उसके सोमैटिक फेज प्लाज्मोडियम होता है। It is a big naked mass of multinucleated cytoplasm that moves and feeds by pseudopodia. It may develop as obligate parasites inside plant cells, जैसे कि Plasmodiophora mycota, या have an independent existence भी रह सकता है, जैसे कि Myxomycota। अब हम पढ़ते हैं कि Myxoamoeba क्या होता है। Myxoamoeba तो जिसका सोमैटिक फेज अमीबा लाइक होता है, अमीबा लाइक फंजाई को हम बोलेंगे Myxoamoeba। Small uninucleate amoeba represent the somatic phase in Acrasiomycota। एक्रासियोमाइकोटा को हम लोग सेलुलर और कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्रासियोमाइकोटा को हम लोग सेलुलर और कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्यूडोप्लाज्मोडियम होता है ना, स्यूडोप्लाज्मोडियम क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ माइक्सोमीबा होता है। एग्रीगेशन ऑफ माइक्सोमीबा, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल अमीबा डज नॉट फ्यूज बट लीड अ कम्युनल लाइफ एक्टिंग इन कोऑर्डिनेशन। जितने भी मैक्सोमीबा होते हैं वो सब कोऑर्डिनेटेड वे में रहते हैं, कम्युनल लाइफ करते हैं, मतलब एक दूसरे में फ्यूज नहीं रहते हैं, लेकिन सब साथ में रहते हैं, जिसके वजह से इसको कहते हैं सेलुलर और कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स, और उसी के एग्रीगेशन को कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। फिलामेंटस फंजाई लास्ट है उसका, थैलस का। तो फिलामेंटस फंजाई क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफा को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। हाइफी सेप्टेट भी हो सकता है या असेप्टेट और सिनोसिटिक भी होता है। सिनोसिटिक यानी कि असेप्टेट। असेप्टेट होता है लोअर फंजाई में, हम देखते हैं असेप्टेट हाइफी को, जैसे कि ऊमाइकोटा हो गया, जाइगोमाइकोटा हो गया। और सेप्टेट हायर फंजाई में होता है एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना में। हाँ, इसमें हम सेप्टाई क्लासिफिकेशन देखेंगे, दो बेसिस में किया गया, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन में प्राइमरी सेप्टा एंड एडवेंटिशियस सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा क्या होता है, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स को अलग करने के लिए ये सेप्टा लेट डाउन होता है, जैसे आर फॉर्म्ड इन डायरेक्ट एसोसिएशन विद न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट इन हायर फंजाई। ये एक सेल डिवीजन हुआ, दो डॉटर सेल बने, तो उसको अलग करने के लिए ये सेप्टा बनता है, प्राइमरी सेप्टा। एडवेंटिशियस सेप्टा क्या होता है कि formed independent of nuclear division and produced to delimit reproductive structures present in lower fungi। ये लोअर फंजाई में देखे जाते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये सेप्टा लेट डाउन होता है। फिर टाइप्स ऑफ सेप्टा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेसिस में सेप्टा में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेप्टा क्या होता है, मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है, प्लेट लाइक होता है, विथ और विदाउट परफोरेशन होगा। और कॉम्प्लेक्स में तो जानते हो, डोलीपोर सेप्टा के बारे में सुना होगा, जो कि सर्टेन बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है, रस्ट और स्मट को छोड़ करके, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट्स, डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटिस में। देखते हैं डोलीपोर सेप्टम को, देखते हैं यहाँ पे। ये जो ये पोर है, ये सेप्टम, ये बैरल शेप में इस देखो स्वॉलन हो चुका है, ये भी बैरल शेप में स्वॉलन है। और जो पैरेंथेसोम होता है वो क्या होता है, कैप होता है, इस पोर का कैप, ये भी है, ये भी है, देखो। और पैरेंथेसोम याद रखना, देखो क्या है, डोलीपोर सेप्टम सराउंडिंग द सेंट्रल पोर इन द सेप्टम इज अ कर्व्ड फ्लैंज ऑफ वॉल मटेरियल व्हिच इज थिकन्ड टू फॉर्म अ बैरल शेप्ड और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द पोर। इसी के बारे में बात की कि ये बैरल शेप्ड स्वेलिंग है।
फिर these septa are often overlaid by perforated cap, ये है, इसमें perforation रहेगा, ये है, which is an extension of the endoplasmic reticulum. तो ये क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लीजिए कि ये है एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पैरेंथिसोम है, ये है एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस कैप इज नोन एज पैरेंथिसोम और पोर कैप. और ये है सिंपल सेप्टा, ये पोर है सेप्टा में, यही दिखाया गया है. नेक्स्ट बात करते हैं फंगल टिश्यूज के बारे में. फंगल टिश्यूज क्या है? So during certain stages of the life cycle of most fungi, the mycelium becomes organized into loosely or compactly woven tissues. These organized fungal tissues are called plectenchyma. Plectenchyma क्या हो गया? फंगल टिश्यूज हो गया. जैसे कि सेल में टिश्यूज हो गया, सेल के ऑर्गेनाइजेशन से, सेल के एग्रीगेशन से बनता है टिश्यू. इसी तरह से इसमें माइसीलिया जो है लूजली और कॉम्पैक्टली वुवन टिश्यूज है, साथ में आ जाता है, जो एग्रीगेशन होता है उसी को कहते हैं प्लेक्टेनकाइमा. तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो प्रोजेनकाइमा या तो स्यूडोपेरेंटकाइमा. प्रोजेनकाइमा क्या होता है? जब लूजली वुवन होगा, पैरेलली जब होगा, जैसे कि नेक्स्ट में देखते हैं, देखो ये है प्रोजेनकाइमा, पैरेलल स्ट्रैंड्स है माइसीलियम का. इसमें है कि इंडिविजुअलिटी ये लोग लूज नहीं करते हैं. देखो दिख रहा है कि हाँ एक माइसीलियम, दो माइसीलियम, तीन, जो भी माइसीलियम का एग्रीगेशन दिख रहा है प्रोजेनकाइमा. और ये स्यूडोपेरेंटकाइमा, इसमें क्या है कि इसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि हम माइसीलियम का स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, इसमें ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, इंडिविजुअलिटी लूज कर चुके होते हैं. देखते हैं दैट हाँ स्यूडोपेरेंटकाइमा क्लोजली पैक्ड होता है, आइसोडायमेट्रिक और ओवल सेल्स रिसेंबलिंग द पेरेंटकाइमा सेल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स. हाइफी लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल. हम लोग इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये माइसीलियम के एग्रीगेशन से ही बना है, जैसे कि स्क्लेरोशियल बॉडीज ऑफ स्क्लेरोशियम एंड राइजोमॉर्फ्स ऑफ आर्मिलेरिया. तो राइजोमॉर्फ्स ऑफ आर्मिलेरिया दिखाती हूँ मैं, ये है स्क्लेरोशियम है ना, और राइजोमॉर्फ्स ऑफ आर्मिलेरिया, ये राइजोमॉर्फ्स ऑफ आर्मिलेरिया. देखो प्रोजेनकाइमा किसमें दिखता है? तो स्ट्रोमा और फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा में प्रोजेनकाइमा दिखेगा, और स्यूडोपेरेंटकाइमा स्क्लेरोशियल बॉडीज ऑफ स्क्लेरोशियम एंड राइजोमॉर्फ्स ऑफ आर्मिलेरिया. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफी और स्पेशलाइज्ड सोमैटिक स्ट्रक्चर्स. इसमें है कि जो फंगल हाइफी है उसमें मॉडिफिकेशन होता है. क्यों मॉडिफिकेशन होता है? तो न्यूट्रिशन के लिए मॉडिफिकेशन होगा, या फिर डोरमेंट स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेगा ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को मेंटेन रख सके, इसके वजह से इसके लिए वो करता है. जैसे पहला आता है राइजोमॉर्फ्स. राइजोमॉर्फ्स मींस रूट लाइक मॉर्फोलॉजी होती है, रूट शेप होता है इसका. Thick strands of somatic hyphae in which the hyphae lose their individuality and form complex tissues that are resistant to adverse condition and remain dormant until favorable conditions return. तो इस किस लिए अडाप्ट कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन क्यों है इस हाइफी का? तो ये है टू मेक एडवर्स कंडीशन में सेफ रखने के लिए, एडवर्स कंडीशन से रेजिस्टेंट रह सके, इसके लिए ये मॉडिफिकेशन है इसमें राइजोमॉर्फ्स का. किसमें पाया जाता है? तो आर्मिलेरिया मेलिया में पाया जाता है. आर्मिलेरिया मेलिया को हनी फंगस भी कहते हैं, ये भी नोट कीजिएगा. आर्मिलेरिया मेलिया को हनी फंगस कहते हैं. समझ आ रहा है ना? यस मैम. ओके. सेकेंड मॉडिफिकेशन है स्क्लेरोशियम का. Wait, somebody is waiting. Wait for a minute. Let me admit him. Okay, स्क्लेरोशियम. स्क्लेरोशियम क्या है? तो हार्ड राउंड, ये मस्टर्ड सीड की तरह दिखता है. सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ऐसे क्लेविसेप्स में पाया जाता है.
डार्क कलर्ड का होता है ब्लैक और ब्राउन, रेस्टिंग बॉडी की तरह ये काम करता है। फॉर्म कैसे होता है? तो एग्रीगेशन ऑफ माइसिलियम से होता है। इसमें भी इंडिविजुअलिटी वो खो देता है, मतलब इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश कोई नहीं कर सकता है कि माइसिलियम स्ट्रैंड के एग्रीगेशन से बना है। Resistant to unfavorable conditions and remain dormant for a longer period of time and germinate on the return of favorable conditions. Example हो गया स्क्लोशियम और डायज़ोक्टोनिया, इसमें पाया जाता है स्क्लोशियम, ये फॉर्म करते हैं। फिर स्क्लोशिया क्या होता है कि ये जब जर्मिनेट करता है तो या तो वो माइसिलिया प्रोड्यूस करे, यानी कि माइसिलियोजीनस हो सकता है इसका जर्मिनेशन, जैसे कि स्क्लोशियम रोवसाई में होता है, डायज़ोक्टोनिया सोलैनी में होता है, एंड स्क्लोशियम सेपिवोरम में होता है, जो कि व्हाइट रॉट ऑफ अनियन कॉज करता है, ये कॉज करता है व्हाइट रॉट ऑफ अनियन। या तो फिर ये स्क्लोशिया जब जर्मिनेट करे तो वो स्पोर बियर कर सकता है डायरेक्टली, मतलब माइसिलिया को प्रोड्यूस ना करके वो स्पोरोजिनस हो सकता है उसका जर्मिनेशन। ये किस में होता है? तो बॉट्राइटिस सिनेरिया में देखा गया है ऐसा। या तो फिर स्क्लोशिया जर्मिनेट करे तो माइसिलिया को भी प्रोड्यूस ना करे, स्पोर भी बियर ना करे, तो वो डायरेक्ट स्पोर फ्रूट यानी कहाँ आजा। हेलो हेलो मैं एक बार का क्रोएशिया क्या है एक बार बता दो ना। हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हो रहा है एंट्री ले सके। इन्फेक्शन पेग बना, इन्फेक्शन पेग डेवलप हुआ जो कि न्यूट्रिशन लेने के लिए हॉस्टोरियम डेवलप करेगा, जो हॉस्टोरियम ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा न्यूट्रिशन के लिए। ये है, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव होता है ना, तो एब्जॉर्प्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हॉस्टोरियम ये एब्जॉर्प्शन करता है यहाँ के से न्यूट्रिएंट्स। तो ये रहा हॉस्टोरियम। फिर देखो हॉस्टोरियम के शेप भी पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉब लाइक होता है, किसमें होता है? एल्ब्यूगो में नॉब लाइक, ये भी मार्क कीजिएगा, दे में भी नॉब लाइक इन एल्बिनो एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या कॉज करता है? वाइस ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफरस। वाइट ट्रस्ट। गुड, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस एल्ब्यूगो। इसमें क्या होता है? हॉस्टोरियम नोब लाइक होता है। एलोंगेटेड किस में होगा? तो एडिसिफी में होगा, अनसिन्यूला में होगा। फिंगर लाइक किस में होगा? तो पेर्नोस्पोरा में होगा। ये सब पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है ना, एडिसिफी, अनसिन्यूला, पेर्नोस्पोरा।
फिर आते हैं राइजोइड्स में। राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स का मतलब हुआ, लिटरल मीनिंग हुआ रूट लाइक, मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा रूट लाइक और इसका फंक्शन भी रूट लाइक ही होगा। रूट का क्या फंक्शन होता है? एंकरेज के लिए ना, है ना, कि उसको सपोर्ट मिले खड़े रहने के लिए। तो इसमें देखो क्या पढ़ते हैं, दीज आर स्लेंडर रूट लाइक ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द सबस्ट्रेटम प्रोड्यूस्ड बाय सम फंजाई व्हिच आर यूजफुल फॉर एंकरिंग। देखो एंकरिंग के लिए द थैलस टू सबस्ट्रेटम एंड फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जैसे एग्जांपल हो गया राइजोपस स्टोलोनिफर, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका। ये देखो, ये है स्टोलन, ये राइजोपस स्टोलोनिफर का स्पोरेंजियोफोर्स, ये स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स, ये स्पोरेंजियो, है ना, स्टोलन, राइजोइड। फिर देखो ये ब्रेड है जिसमें कि ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, इसी के थ्रू यहाँ ये अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से, इस होस्ट से यहाँ से ये अटैच रहेगा। राइजोइड काम करेगा रूट की तरह इसका। फिर आता है एप्रोसोरियम। एप्रोसोरियम को हम लोग यहाँ देख चुके हैं, ये देखो जम ट्यूब एप्रोसोरियम प्रोड्यूस कर रहा है। एप्रोसोरियम क्या है कि प्रेस अगेंस्ट, ये इस टिश्यू के अगेंस्ट प्रेस करेगा ताकि यहाँ से ये इन्फेक्शन पेग को इंट्रोड्यूस कर सके, एक प्रेशर क्रिएट करता है ये। देखते हैं क्या लिखा है, टू प्रेस अगेंस्ट, it is a flattened tip of hyphae or germ tube acting as pressing organ by attaching to the host surface and gives rise to a minute infection peg which usually grows and penetrates the epidermal cells of the host, जैसे कि पक्षिनिया में, कॉलेटोट्रिकम में, एरिसिफी में। मतलब कि ऐसे पैथोजन जिसका एंट्रेंस एपिथेलियम टिश्यू से होता हो, मतलब कि वुंड से ना होता हो, नेचुरल ओपनिंग से नहीं होगा, तो उसका एंट्रेंस कैसे होगा? तो प्रेस करेगा उस टिश्यू को, जिसकी वजह से थोड़ा रप्चर होता है, लूज होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन पेग अपना ये इंट्रोड्यूस कर देता है इन्वेट करने के लिए, है ना, होस्ट को। आज के लिए बस इतना ही है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार शॉर्ट रिकैप देखते हैं। हम लोग देखे कि फंजाई का क्या प्लेस है लिविंग सिस्टम में, उसका क्या पोजीशन है, फंजाई कहाँ लाई करता है लिविंग सिस्टम में। तो वीज ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर रखा और यूकैरिया को एक अलग डोमेन दिया, जिसमें डोमेन यूकैरिया को 6 किंगडम में उन्होंने बांटा, प्लांटी, एनिमेलिया, क्रोमिस्टा, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड स्टैमिनोपिला। जिसमें कि फंजाई है, हाँ, जिसमें कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो बेटा करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 2 क्लासिफिकेशन था, जो कि अभी से these are not recognized kingdom ना, ये सब recognized kingdom नहीं है। मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, आर्किया और बैक्टीरिया में। this year मींस लास्ट ईयर, तो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था आर्किया और बैक्टीरिया के बारे में, देखा होगा आप लोगों ने, देखे थे ना? कुछ बोलिए। यस हाँ, फिर प्रोटिस्टा को स्टैमिनोपिला, प्रोटोजोआ और क्रोमिस्टाम के अंदर रखा। फिर आते हैं कि फंजाई कहाँ कौन कौन से किंगडम में प्लेस किया गया है। ट्रू फंजाई तो किंगडम फंजाई में ही लाई करते हैं। फिर कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके सोमैटिक स्ट्रक्चर होते हैं, अमीबॉइड होते हैं या प्लाज्मोडियल होते हैं, उसके किंगडम प्रोटोजोआ में रखा गया है। और कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें सेल वॉल काइटिन की जगह सेलुलोज का बना होता है, उसको किंगडम स्टैमिनोपिला में हम रखे हैं। लेकिन किंगडम स्टैमिनोपिला में जो है उसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो फॉल करते हैं वो फंजाई से ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप डाइएटम्स के साथ रखते हैं। देखो ये इन 18 राइबोसोमल डीएनए phylogenetic studies, fungi belonging to kingdom Staminopila shows closer genetic relationship with brown algae and diatoms। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्राउन एल्गी और डाइएटम्स ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है किंगडम फंजाई के मुकाबले। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैजेला से क्वेश्चन रहता है कि विप्लैश टाइप फ्लैजेला किंगडम फंजाई में देखा जाता है, लेकिन स्टैमिनोपिला में विप्लैश और टेंसर दोनों ही तरह का देखा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी से क्वेश्चन देखा जा सकता है कि इसमें फ्लैटेंड क्रिस्टी होता है फंजाई में, ट्रू फंजाई में, लेकिन ट्यूबुलर क्रिस्टी होता है स्टैमिनोपिला में। फिर इसका जो फाइला है, इसमें ऊमाइकोटा को हम देखेंगे आगे चल करके, मेनली ऊमाइकोटा ही देखते हैं।
फिर है आगे फंजाई का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सब कुछ यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो कहाँ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वेल डेवलप नहीं होता है। फिर गोल्जी अपैरेटस वेल डेवलप नहीं होता है, इसमें यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडीज पाई जाती है। स्टार्च फंगस में, स्टार्च इज नेवर प्रेजेंट इन फंगस, फंगस में स्टार्च कभी प्रेजेंट नहीं रहेगा। फिर इसमें एक न्यू बॉडी लोमाजोम्स जो कि प्लांट्स में और फिर फंजाई में ही पाए जाते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, तो ये यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं, सिंगल सेल ये रेयरली देखा जाता है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। फिर पैरासाइट्स के फॉर्म में, सिम्बायोंट्स के फॉर्म में और फिर सैप्रोप्स के फॉर्म में ये नेचर में पाए जाते हैं। फिर थैलस का क्लासिफिकेशन यूकार्पिक, होलोकार्पिक। यूकार्पिक हो गया अगर उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है वेजिटेटिव पार्ट और फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट में। होलोकार्पिक हो गया कि इसमें डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर ये वेजिटेटिव पार्ट है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ को एक बार जाने के बाद इसमें कन्वर्जन होता है इसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जैसे कि सिंकाइट्रियम हो गया या फिर गिस्ट हो गया। फिर एक्टोफाइटिक फंजाई हो गया, एंडोफाइटिक फंजाई हो गया, एपीबायोटिक फंजाई हो गया। एपीबायोटिक को भी ध्यान रखने की बात है कि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि सरफेस होस्ट के सरफेस में रहता है, जबकि वाइल रेस्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड द होस्ट रहता है, तो उसके एपीबायोटिक कहते हैं। थैलस प्लाज्मोडियल हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, फिलामेंटस हो गया। फिर हाइफी, सेप्टेट, असेप्टेट। तो असेप्टेट लोअर फंजाई में देखने को मिलता है, सेप्टेट हायर फंजाई में देखने को मिलता है। हायर फंजाई में एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना आ जाते हैं और लोअर फंजाई में ओमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा। सेप्टेट प्राइमरी एडवेंटिशियस हो गया, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, ये भी ध्यान है कि एडवेंटिशियस सेप्टा क्या होता है, तो लोअर फंजाई में होता है। क्यों होता है, तो ये प्रोड्यूस डिलिमिट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिलिमिट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। प्राइमरी सेप्टा हो गया जो कि हायर फंजाई में देखने को मिलता है, which are formed in direct association with nuclear division। फिर आता है डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम में क्या, ये बैरल शेप का स्वेलिंग है और पोर कैप को क्या कहते हैं, पैरेंथोसोम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन होता है। फिर आगे हम लोग फंगल टिश्यूज। फंगल टिश्यूज का साइंटिफिक टर्म होता है प्लेक्टेनकाइमा, याद रखिएगा, प्लेक्टेनकाइमा फंगल टिश्यूज का साइंटिफिक टर्म हो गया, जो कि प्रोजेंकाइम, इट कैन बी प्रोजेंकाइमा और स्यूडोपैरेंकाइमा। स्यूडोपैरेंकाइमा होता है कि पैरेंकाइमा जैसे कि हम लोग प्लांट टिश्यूज में पढ़ते हैं, ये उसके फॉर्म में होता है और इसमें इंडिविजुअलिटी माइसीलियम की लूज हो जाती है और ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, जैसे कि स्क्लेरोशियल बॉडीज में होता है या तो फिर राइजोमॉर्फ्स ऑफ आर्मिलेरिया में होता है। आर्मिलेरिया को क्या कहते हैं, कौन सा फंगस? हनी हाँ, हनी फंगस। फिर प्रोजेंकाइमा हो गया जिसमें कि पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ पैरेलली अरेंज्ड माइसीलियम। ये स्ट्रोमा और फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्को और बेसिडियोमाइकोटा में देखने को मिलता है। ये स्यूडोपैरेंकाइमा हो गया, प्रोजेंकाइमा हो गया। फिर ये राइजोमॉर्फ्स हो गया जो कि किसमें दिखता है, आर्मिलेरिया मेलिया। ये देखो राइजोमॉर्फ्स है, बिल्कुल रूट लाइक शेप, इसमें बस शेप होता है रूट लाइक, क्योंकि इसका काम हो गया ये एडवर्स कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए ये बनाता है, डोर्मेंट स्ट्रक्चर ये होता है इसका। फिर ये स्क्लेरोशियम हो गया, ये स्क्लेरोशियम भी रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, इसके लिए बनाता है ताकि ये फेवरेबल कंडीशन आ सके तो उसमें जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट तीन तरह से कर सकता है, या तो ये जर्मिनेट करने के बाद डायरेक्टली माइसीलिया प्रोड्यूस करे, या फिर वो स्पोर प्रोड्यूस करे, स्पोरोफोर प्रोड्यूस करे जो कि स्पोर बियर करे, या फिर वो फ्रूटिंग बॉडी को प्रोड्यूस करे। फिर सबका एग्जाम्पल ध्यान देते रहना है, ध्यान देके चलना है आगे। फिर स्ट्रोमा हो गया, जो मैट्रिक्स की तरह काम करता है, जिसमें स्पोरोफोर डेवलप होता है, वो स्पोर बियर करता है। फिर हॉस्टोरियम हो गया, हॉस्टोरियम क्या हो गया कि ड्रिंकर मतलब कि जहां से वो न्यूट्रिशन लेगा। फिर उसके बाद इसमें शेप देख लेते हैं, नॉब लाइक एल्ब्यूगो में, एलोंगेटेड एल्सिफी और अनसिन्यूला में, फिंगर लाइक पेर्नोस्पोरा में। फिर राइजोइड्स है, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी इसका रूट लाइक ही होता है, मींस एंकरेज का। राइजोपस स्टोलोनिफर में देखते हैं। एप्रेसोरियम हो गया,
जो कि टू प्रेस अगेंस्ट, ये फ्लैटेंड टिप हाइफी होता है, जो कि क्या germ tube acting as pressing organ by attaching to the host surface and give rise to a minute infection peck. हाँ, तो ये infection peck को प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर पेनिट्रेट करेगा टिश्यूज को और फिर वो आगे इन्वेड करेगा, फिर ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा और फिर डिजीज कॉज करेगा वो। तो आज के लिए इतना ही रहा। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्शन कितनी तरह का, सेक्सुअल, सेक्सुअल, पैरासेक्सुअल, ये सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ मैम स्क्लेरोशियम और स्ट्रोमा वाला वापस बता दो ना एक बार स्लाइड। आप किस Okay. टाइम? हाँ देखो, ये है स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम क्या है? ये जो गोल गोल मस्टर्ड की सीड की तरह दिख रहा है ना, ये, हाँ, तो ये क्या करेगा जब ये सीजन खत्म हो जाता है, मतलब कि जब क्रॉपिंग सीजन है, तो उसमें वो डिजीज कॉज करेगा, फिर डिजीज कॉज करेगा तो उसे वो नेक्स्ट सीजन में रहने के लिए, नेक्स्ट सीजन में वो परपेचुएट करने के लिए, मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि स्क्लेरोशियम कहते हैं। जब वो फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि जब नेक्स्ट सीजन आएगा, नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन आएगा, उसको नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन जब होस्ट मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट करता है। फिर ये जो मस्टर्ड सीड की तरह दिख रहा है वो जर्मिनेट करेगा, जैसे एक सीड जर्मिनेट करता है उसी तरह से स्क्लेरोशियम जर्मिनेट करेगा। फिर ये फंगस को, फंगस की बॉडी को डेवलप करेगा, या तो माइसीलिया की तरफ फॉर्म में जर्मिनेट कर सकता है, जैसे कि स्क्लेरोशियम रोफसाई में क्या होता है, माइसीलिया जर्मिनेट करेगा, वो जर्मिनेट करके माइसीलिया को फॉर्म करेगा। लेकिन बॉट्राइटिस सिनेरिया में क्या होता है कि जब ये स्क्लेरोशिया जर्मिनेट करेगा तो वो एक स्पोरोफोर को डेवलप करता है, जो कि स्पोर कैरी करता है। उसी तरह से स्क्लेरोशिनिया स्पीसीज में, क्लेविसेप्स पर्पुरिया में क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एर्गोट ऑफ राई जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि स्क्लेरोशिया कैसे जर्मिनेट करता है कार्पोजिनसली। कार्पोजिनसली मतलब कि वो स्पोर फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, एस्कोकार्प्स और बेसिडियोकार्प्स, है ना। फिर स्ट्रोमा क्या है, इसका भी पिक्चर हम नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी कैसा स्ट्रोमा होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, देखो क्या दिया, पेरिथीशिया। पेरिथीशिया का जो फॉर्म होता है ऐसे, देखो एक मिनट, पेन, कुछ ऐसा फॉर्म, फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इसमें इधर पूरे में स्ट्रोमा रहा, इससे स्पोरोफोर ऐसे ऐसे डेवलप करता है, मतलब पूरे में ऐसे और पूरे में ऐसे। फिर ये मान लो कोई किसी भी तरह का स्पोर प्रोड्यूस किया कर रहा है, स्पोर है सब में, तो ये जो जिससे अटैच रहता है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी में जिस चीज से अटैच रहता है उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। एक बार देखो पढ़ लेते हैं, देखो स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरह वो काम कर रहा है। इट इज अ कॉम्पैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर, लुक्स लाइक अ मैट्रेस और अ क्यूशन on which or in which fructification या spores और fruiting bodies are usually formed। स्पोर या फिर फ्रूटिंग बॉडीज में फॉर्म होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा, जब बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडीज के शेप्स देखेंगे, कितने तरह के होते हैं, ये सब देखेंगे, तब ये सब स्ट्रोमा क्लियर होता चला जाएगा। हॉस्टोरियम क्लियर है, हॉस्टोरियम, एप्रेसोरियम, ये सब यस मैम। तो ये क्लियर हुआ कुछ हद तक स्ट्रोमा। और फिर क्या पूछे थे तुम, क्या था, स्ट्रोमा और स्क्लेरोशियम क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, कोई कोई बुक्स में पढ़ा है कि प्रोमिस्टा और स्टैमिनोपिला एक ही होता है, तो मैम ऐसे डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग किंगडम्स क्यों बोला गया दोनों को? तो कुछ ऐसे फीचर्स है, देखो मतलब जब डिवीजन क्लासिफाई किया गया तो कुछ क्राइटेरिया को मद्देनजर रख करके इसे क्लासिफाई किया गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे फंजाई में ही देख लो, क्यों फंजाई को किंगडम फंजाई में क्यों नहीं रहने दिए सारे को, ऐसा हो सकता था ना। फंजाई को 3 किंगडम में क्यों रखा गया, 3 अलग अलग किंगडम में? तो ऐसा भी नहीं है कि, क्योंकि फंजाई का कुछ कैरेक्टर्स ऐसा है
कि वो फंजाई में भी लाई कर सकता है, और उसके कुछ कैरेक्टर्स है कि जैसे सोमैटिक फेज हो गया प्लाज्मोडियम, यानी कि वो उसको प्रोटोजोआ में रखा गया। तो उसी तरह से क्रोमिस्टा और स्टैमिनोपिला में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, इसलिए कहीं कहीं साथ में लिखा रहता है। ये क्या है ना कि जो नया क्लासिफिकेशन हुआ है सब पुथल पुथल करके रख दिया गया है, क्योंकि 2 बार क्लासिफिकेशन किया गया न्यू, कुछ में किसी 2 को मर्ज कर दिया गया, कभी कभी 2 को डिफरेंशिएट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो देखो क्रोमिस्टा क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक होता है बेसिकली, ये फोटोसिंथेटिक और अब्जॉर्प्टिव इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन स्टैमिनोपिला का हेटरोट्रॉफिक होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। क्रोमिस्टा ऑटोट्रॉफिक होता है। ये देखो एचसी दुबे की बुक में मिल जाएगा तुम्हें, पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 5 में देखना, इसमें टेबल के फॉर्म में दिया है क्रोमिस्टा और स्टैमिनोपिला को अलग करके, क्रोमिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, स्टैमिनोपिला में हेटरोट्रॉफिक। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंसेस देखो, बाकी सब कुछ सेम दिखा रहा है। फ्लैजला कैसा है, तो प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट है। सेल वॉल देखो ऑफन सेलुलोजिक दिखाया हुआ है, और स्टैमिनोपिला में काइटिन और सेलुलोज दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि सिमिलैरिटीज बहुत हद तक दोनों सिमिलर हैं, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया में ये डिफरेंट है। और कोई क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो ये बता दो स्पीड कैसी है, थोड़ा स्लो जाने की जरूरत है या फिर सही है? ठीक है स्पीड? एनीवन? और कुछ कहना है Yes, किसी को? हाँ ठीक है, तो क्लास एंड करें, फिर तुम लोगों का टेस्ट होगा ना 7:30 से। यस मैम। ठीक है, चलो बाय। बाय थैंक यू एवरीवन, मैम। वेलकम। thank you, ma'am. थैंक यू।